आपका 12th का रिजल्ट आया है, तो आपको हो सकता है परसेंट कम मिले हो और उसके बेसिस पे आपको कोई इंजीनियरिंग या फिर कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर आपको 12वीं कक्षा में ऐसा लग रहा है कि उसमें कम परसेंट आए, तो आप क्लास इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो। क्लास इंप्रूवमेंट का फॉर्म क्या होता है कि आप डबल एग्जाम दे सकते हो 12th की, जो कि जुलाई में होती है। उस एग्जाम में आपका पेपर भी पूरा होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो आपको अगर क्लास इंप्रूव करना है, मतलब आपका श्रेणी सुधार करना है, मीनिंग आपका परसेंटेज बढ़ाना है, तो आप क्लास इंप्रूवमेंट जरूर दीजिए। अब बहुत से बच्चों का ऐसा मानना है कि क्लास इंप्रूवमेंट की एग्जाम में सर हमारा रिजल्ट खराब आ गया, फेल आ गया। तो डोंट वरी बच्चों, अगर आप दो एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपने अभी जो एग्जाम दी उसका रिजल्ट आपको लग गया है, दूसरी जो एग्जाम है जो अभी जुलाई में देने वाले हो, अगर आपने फॉर्म भरा तो अभी, तो जुलाई के एग्जाम में और इसकी कंपेयर में दोनों का रिजल्ट के कंपेयर किया जाएगा और दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके आपका जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिया जाएगा। अगर मान लो सपोज जुलाई में आप फेल भी हो गए, फिर भी आपको जो अभी रिजल्ट लगा है, आपका जो पास वाला रिजल्ट है वो आपको दिया जाएगा। अगर पहले एग्जाम में आपको टेंटेटिवली 55% है और आपने डबल एग्जाम दी, जुलाई के एग्जाम में आपको सपोज 50% है, तो आपको 55% का रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको पहले एग्जाम में जो अभी आपका रिजल्ट लगा है उसमें 55% है और दूसरी एग्जाम में आपका जो रिजल्ट लगा है उसमें 60% है, तो आपको 60% का रिजल्ट दिया जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि आप एक चांस ले सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी, अभी भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है इसके लिए, आगे की एडमिशन के लिए। अगर आपका ग्रुप नहीं बनता पीसीएम और पीसीबी, तो हो सकता है आपको जेई की काउंसलिंग में दिक्कत है, सीईटी की काउंसलिंग में दिक्कत है। इसीलिए बच्चों, आपको अगर एडमिशन प्रोफेशनली लेना है तो आप क्लास इंप्रूवमेंट की एग्जाम फॉर्म भरो